हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम क्लासरूम ऑफ द एलिट सीजन 4 के एपिसोड नंबर 5 को कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक वीडियो को हैप नहीं किया तो वीडियो को हैप कर देना और प्रीवियस एपिसोड जाके वॉच कर लेना। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें क्लास 2D के बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे आयना कोजी के बारे में, और उन सभी को डाउट चल रहा था कि आखिरकार आयना कोजी टॉप कैसे कर सकता है। तभी एक लड़की कहती है कि सच में क्वेश्चन इतने हार्ड थे क्या जो वो टॉप नहीं कर सकता, और एक बंदा कहने लगता है कि तुमने सही कहा, क्वेश्चन सच में काफी ज्यादा हार्ड थे। वो बताने लगता है कि आज तक कभी भी उसके नंबर ना हमसे ज्यादा नहीं आए, बट अचानक से वो टॉप कर गया और क्लास के सभी बंदे ना उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे उस टाइम पे। लिटरली हिराटा तो आयना कोची के ऊपर ना चीटिंग का इंजाम भी लगा देता है एक तरह से। और जो सूडो होता है ना वो चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था और कुछ नहीं बोलता वहाँ पे। और इसके बाद तभी सूडो कहने लगता है कि भाई तुम लोगों को ना ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम लोगों के पास कोई सबूत नहीं है देखा जाए तो, और क्या पता सच में उस बंदे ने मेहनत किया हो। और तभी हिराटा कहने लगता है कि भाई आखिरकार तो उसका साइड क्यों ले रहा है एक तरह से। सूडो कहने लगता है कि सच बता तो मैं उसका साइड नहीं ले रहा, बट क्या पता उसने सच में मेहनत किया हो, और क्या पता तुम लोग मेहनत करो तो तुम भी टॉप कर जाओ। और तभी एक बंदा कहने लगता है कि भाई कभी भी आयना कोजी के ना मेरे से बढ़िया स्कोर नहीं आते थे, बट अचानक से वो टॉप कैसे कर सकता है। और हिराटा कहने लगता है कि भाई क्या पता वो अब तक मेहनत ही ना कर रहा हो और अभी अचानक से वो काफी ज्यादा मेहनत करने लगा हो। इसके बाद मियाची जो होता है ना वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसको काफी बुरा लग रहा था एक तरह से वहाँ पे। और ये सारी बातें ना कई भी सुन रही थी, और सच बताओ तो उसको भी थोड़ा बुरा लग रहा था इस टाइम पे। और इसके बाद हमें आयना कोजी और उसके टीचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम सबको अपना टैलेंट के बारे में दिखाने वाले हो। और आयना कोजी कहने लगता है कि वैसे मुझे करना तो नहीं था, बट अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। और टीचर कहने लगते हैं कि हाँ मुझे पता है इसके बारे में, बट अभी तुम्हें काफी लोगों को जवाब देना होगा इसका, और सबसे पहले तो तुम्हें अपने क्लास के स्टूडेंट्स को ही जवाब देना होगा। और आयना कोजी कहने लगता है कि वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मतलब कि मैं वो सारी चीजें हैंडल कर सकता हूँ। और इसके बाद फाइनली आयना कोजी ना अपने क्लास के अंदर जाता है और चश्मिश बंदा ना सीधा उसके पास जाके उससे पूछे लगता है कि भाई तो आखिरकार टॉप कैसे कर सकता है क्लास के अंदर, अगर तूने कुछ गड़बड़ किया तो तू इसके बारे में मुझे बता सकता है। और वो ना अपनी क्लास के और बाकी बंदों के बारे में बात करने लगता है कि यार वो लोग टॉप नहीं कर पाए तो तू आखिरकार कैसे टॉप कर सकता है। और आयना कोजी ना वहाँ पे कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी सुजुने बोलने लगता है कि मैं इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। और तभी चश्मिश कहने लगता है कि सुजुने मैं तुमसे नहीं जाना चाहता। और तभी सुजुने कहने लगते हैं कि बट मैं काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और वो बंदा कहने लगता है कि अच्छा ठीक है बता तू क्या बताना चाहती है। वो बताने लगता है कि स्टार्टिंग के टाइम पे उसका डेस्क ना आयना कोजी के बगल में हुआ करता था, और उस टाइम पे मैंने ना काफी चीजें नोटिस की थी कि आयना कोजी जितना मूर्ख बनने की कोशिश करता है उतना मूर्ख वो है नहीं, और मैंने सोचा कि उसके टैलेंट को ना हम छिपा के रखेंगे एक तरह से। और तभी चश्मिश कहने लगता है कि आखिरकार तुमने ऐसा किया क्यों, हमें बता भी तो सकती थी ना इसके बारे में। और सुजुने कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से पता है कि किसी क्लास का बच्चा कोई सबसे ज्यादा तेज होता है तो दूसरी क्लास के बच्चे ना उसको सबसे ज्यादा टारगेट करता है उसको एक्सपेल करवाने के लिए, और मैं आयना कोजी को एक्सपेल नहीं होने देना चाहती थी, इस कारण मैं छिपा के रखी थी। चश्मिश कहने लगता है कि तो फिर अभी ये बताने का क्या फायदा। और लड़की कहने लगती है कि अभी हमारी रैंक काफी अच्छी खासी हो गई है, और साथ ही अगर कोई आयना कोजी को एक्सपेल करवाने की कोशिश करेगा तो हम सभी उसकी मदद करेंगे। और देखा जाए तो अभी हमारी क्लास के बीच में काफी अच्छी खासी यूनिटी है, तो ये आयना कोजी को बाहर लाने का सबसे बढ़िया मौका था। और कुल मिला के देखा जाए तो अभी सभी लोग ना सुजुने की बात पे एग्री करते हैं, और वो चश्मिश भी ना अभी कुल मिला के एग्री कर जाता है उसकी बातों पे। और साथ ही आयना कोजी भी ना काफी गौर से सारी बातें सुन रहा था उस टाइम पे। और इसके अगले सीन में आयना कोजी ना अपने घर पे जा रहा था, लेकिन तभी उसके दोस्त अगेन उसके पास आ जाते हैं, और वो कहने लगता है कि भाई तुझे इसके बारे में ना हमें पहले बता देना चाहिए था, मतलब कि ऐसा लगता है कि तू हमारे ऊपर ना ट्रस्ट नहीं करता। और आयना कोजी कहने लगता है कि भाई मुझे पता है कि आप लोग मेरे पर काफी ज्यादा गुस्सा हो, बट सुजुने ने मुझे इसके बारे में बताने के लिए मना किया था, तो आखिरकार मैं कैसे बता सकता था। और वो अगेन काफी माफी मांगने लगता है। और तभी चश्मिश कहता है कि मुझे पता है यार तू काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, इसलिए मैं तेरे पर ज्यादा गुस्सा भी नहीं हो सकता, बट सच बता तो मुझे काफी बुरा लगा यहाँ पे। और सच बता तो वहाँ का सिचुएशन थोड़ा खराब हो गया था ना, इस कारण लड़कियां ना दोनों का हैंडशेक करवाती है वहाँ पे, मतलब कि पहले की तरह फिर से बातचीत करवा देती है एक तरह से। और इसके बाद तभी हारुका कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज ना हम सभी को एक साथ डिनर करना चाहिए। और इसके अगले सीन में आयना कोजी ना शाम के टाइम पे ना सभी का वेट कर रहा था डिनर पे जाने के लिए। तभी वहाँ पे केंजाकी और इचिनो से आ जाता है जो कि आयना कोजी को ना एक तरह से बधाई दे रहे होते हैं क्योंकि उसने क्लास के अंदर टॉप किया था एक तरह से। और आयना कोजी कहने लगता है कि तुम्हें कांग्रेचुलेशन कहने की जरूरत नहीं है, वो तो गलती से हो गया था। और तभी लौंडा कहने लगता है कि तुम्हारा ओए स्कोर तो पिछली बार काफी कम था, तो आखिरकार तुम इस बार कैसे टॉप कर सकते हो। और वो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम्हारे ऊपर ना थोड़ा नजर रखना होगा। और इसके बाद वो थोड़ा उल्टी सीधी बातें करता है, लाइक जैसे कि तुमने नकल किया होगा या फिर इस टाइप के और भी काफी बातें करता है। बट तभी इचिनो से कहने लगता है कि तुम्हें ना ये सारी बातें बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। और इसके बाद बंदा बिना चुप होता है और उससे माफी मांगते हुए कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही क्या किया यहाँ पे। इसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए। और देखा जाए तो क्लास 2D के बच्चे वैसे भी मेरे एनिमे है एक तरह से। और इसके बाद इचिनो से भी बताने लगता है कि अब उनके क्लास में ना काफी तनाव चल रहा है क्योंकि कुल मिला के क्लास C के अंदर ड्रॉप हो चुके हैं एक तरह से। और ये सुन के आयना कोजी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और लड़की बताने लगते है कि इस कारण सच बताओ तो हम सभी को ना काफी बुरा फील हो रहा है। और आयना कोजी कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे पर काफी ज्यादा भरोसा है, तुम्हें बस अपने
क्लासमेट्स को लेकर ना अपने साथ चलना है और एंड तक जाते जाते सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। सच बताओ तो मुझे तुम पे काफी ज्यादा भरोसा है कि तुम फाइट बैक जरूर करोगी। और इचिनोसे को भी ना काफी अच्छा लगता है कि आयनाकोजी उस पे इतना भरोसा करता है और साथ ही आयनाकोजी भी कहने लगता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि तुम एक्सपाइल हो जाओ। और लिटरली वहाँ पे इचिनोसे ना काफी ब्लश कर रही थी आयनाकोजी की बातें सुन के, उसकी इतनी फिक्र कर रहा था इस कारण। और इसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आयनाकोजी और सूडो एक साथ स्कूल जा रहे थे और तभी सूडो कहने लगता है कि भाई तू मुझे कुछ कहना चाहता है। और आयनाकोजी उससे पूछे लगता है कि तू किस बारे में बात कर रहा है। और सूडो कहने लगता है कि तेरे दिमाग के बारे में, क्योंकि तूने सुजुने के कहने पे इतने टाइम से छिपा रखा है और कोई और भी बात है जो कि तूने हमसे छिपा रखा है। और आयनाकोजी कहने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी सूडो ना हुसैन के साथ हुए फाइट के बारे में याद दिलाने लगता है कि तूने वहाँ पे भी काफी अच्छा खासा फाइट किया था उसके साथ। और आयनाकोजी कहने लगता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी सूडो ना काफी गुस्से में ना उसका हाथ पकड़ता है और कहने लगता है कि भाई तू मुझे पागल समझ रहा है क्या। इस तरीके से तो हुसैन के साथ उस टाइम पे फाइट कर रहा था, उससे पता चल गया था कि भाई तेरे अंदर फाइटिंग का भी स्किल काफी ज्यादा है और मुझे इतना पता चल गया कि तू मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि यार मैं तेरे पर गुस्सा क्यों कर रहा हूँ। और वैसे देखा जाए तो मैं तुझे इतना बता दूं कि मैं तुझे ना एक बार डिफीट करके रहूंगा, चाहे इसके लिए थोड़ा टाइम क्यों ना लग जाए। और इसके बाद तभी वो कहने लगता है कि भाई तू मुझे बस ये बता कि तेरे और सुजुने के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा ना। और तभी आयनाकोजी कहने लगता है कि नहीं भाई फिक्र मत कर, मतलब कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं चल रहा। और इसके बाद स्कूल का बेल बज जाता है और वो दोनों भागते हुए ना स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद और इसके बाद हमें सुजुने और आयनाकोजी का सीन दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे थे। वहाँ पे आयनाकोजी ने धन्यवाद करा था सुजुने को। तभी सुजुने कहने लगते हैं कि इन सभी टॉपिक्स को साइड में रखो और मेन मुद्दा यह है कि तुम्हारे पर 20 मिलियन की बाउंड्री आखिरकार रखा किसने है। और आयनाकोजी भी सोचने लगता है कि तुमने ये बात तो एकदम सही कहा। और सुजुने को ऐसा लगता है कि शायद ये काम ना नागुमो कर सकता है। और आयनाकोजी भी सोचने लगता है कि देखा जाए तो उसके पास इतनी पावर है कि वो ऐसा कर सकता है। और नागुमा आपको बता दूं प्रेसिडेंट की बात हो रही थी यहाँ पे, तो आपको बता दूं नागुमा प्रेसिडेंट की बात हो रही थी। और तभी सुजुने कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि मैं उसके ऊपर नजर रख सकूं। और वैसे भी देखा जाए तो वो मेरे भाई का राइवल ही था। और आयनाकोजी भी कहने लगता है कि हाँ तुमने ये सही कहा, तुम ऐसा कर सकते हो और ये काफी अच्छा मौका एक तरह से। और इसके बाद फाइनली वो ना नागुमो के सामने खड़ी होती है और नागुमो से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो अचानक से। और तभी सुजुने बताने लगता है कि मेरा भाई ऑलरेडी स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट रह चुका है और वो चाहता था कि मैं भी काउंसिल के एक मेंबर बन के रहूं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी ज्वाइन करूँ काउंसिल को। और सुजुने बताने लगता है कि मुझे स्टार्टिंग में पसंद नहीं था बट अभी मुझे पता चल गया कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कारण मैं इसको ज्वाइन करना चाहती हूँ। और नागुमो कहने लगता है कि अच्छा ठीक है तुम ज्वाइन कर सकती हो बट मैं तुम्हें इतना बता दूं कि मैं तुमसे काफी ज्यादा काम करवाने वाला हूँ। सुजुने कहने लगते हैं कि अच्छा ठीक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद तभी बगल में एक बंदा होता है, उसका नाम किरियामा होता है और वो ना वाइस प्रेसिडेंट था, मैं इतना आपको बता दूं। और इसके बाद तभी नागुमो ना आयनाकोजी से पूछने लगता है कि भाई तू भी ज्वाइन करने वाले के काउंसिल को। और वो कहने लगता है कि भाई सच बताओ तो ये सारी चीजें ना मेरे दिमाग के परे है और मैं इन सभी चीजों में नहीं फंसता। और नागुमो कहने लगता है कि मुझे पता था कि तू कुछ ऐसा ही कहेगा। और अभी आयनाकोजी और कई ना हमें उसके घर पे दिखाए जाते हैं जहाँ पे कई बता रही होते हैं कि अगर लोगों को पता चल जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे को डेट करें तो आकार क्या होगा। और आयनाकोजी कहने लगता है कि इसमें क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब कि लोगों को पता तो चल ही जाना चाहिए कि मेरे पास एक काफी क्यूट सी गर्लफ्रेंड है और इसके बारे में पता चल भी गया तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और कई कहने लगते हैं कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं काफी ज्यादा सुंदर हूँ। और आयनाकोजी कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा। और इसके बाद वो लिटरली उसको ना किस करने वाला था उस टाइम पे, लिटरली भाई उन दोनों के बीच में किस होने वाला था वहाँ पे, लेकिन तभी उनका डोरबेल बज जाता है और आयनाकोजी दरवाजे पे जाता है और उसको पता लगता है कि दरवाजे पे इचिका थी। और आयनाकोजी कहने लगता है कि तुम्हें कल आना चाहिए और इचिका कहने लगता है कि नहीं मुझे तुमसे अभी बात करनी है। और वो बताने लगता है कि मुझे पक्का भरोसा है कि घर के अंदर कोई है। और वो ना काफी क्रीपी तरीके से उससे बात कर रही थी और बताने लगता है कि मुझे पक्का भरोसा है कि कई अंदर है और मैं उसको काफी लंबे टाइम से फॉलो कर रही हूँ, तो आप इस तरीके से झूठ नहीं कह सकते मुझे। और इसके बाद फाइनली आयनाकोजी ना उसको घर के अंदर लेके आता है और इचिका कहने लगता है कि आप दोनों कुछ करने वाले थे क्या, जो माफ करना मैंने आपके प्राइवेट टाइम को खराब कर दिया। और कई कहने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। और इसके बाद तभी आयनाकोजी कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। और इचिका कहने लगता है कि मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ और मुझे पता है कि आपने कई को कुछ भी नहीं बताया होगा अपने हाथ के बारे में या फिर 20 मिलियन पॉइंट्स के बारे में। और कई भी वो सारी बातें सुनकर ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सब पूछने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। इचिका भी कहने लगता है कि हुसैन को लेकर मैंने आप काफी ज्यादा हिंट दिया था ताकि आप समझ जाओ। और आयनाकोजी ने वहाँ पे ऐसे एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा था जैसे कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और इसके बाद इचिका कहने लगता है कि मुझे जो भी कुछ कहना था मैंने तुम्हें कह दिया। और इसके बाद वो ना वहाँ से जाने लगती है और आयनाकोजी ना अभी भी काफी ज्यादा डाउट में था व्हाइट रूम से है या फिर नहीं है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को इस तरीके से रिवील क्यों ही करेगी मेरे सामने अगर वो व्हाइट रूम से होती तो। और इसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इचिको ना अभी नैन्सी से मिलता है और नैन्सी ना उससे काफी ज्यादा माफी मांगती है और बताने लगता है कि आप मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा होगे। और आयनाकोजी कहने लगता है कि आखिरकार मैं तुमसे गुस्सा क्यों होगा। और वो बोलने लगता है कि तुम लोग अभी भी कोशिश करोगे ना मुझे एक्सपॉइल करने का। और नैन्सी कहने लगता है कि आपने सही कहा, मैं आपसे झूठ नहीं कह सकती, हम सभी कोशिश करेंगे आपको एक्सपॉइल करवाने का, क्योंकि वो 20 मिलियन वाली बाउंड्री ना अभी तक एक्टिवेट हो रखी है। और इसी बीच ना उनके बीच में और भी काफी ज्यादा बातचीत होती है। और इसके बाद में आयनाकोजी क्लास में दिखाया जाता है जहाँ पे उसके टीचर ना समर वेकेशन के
बारे में ना काफी ज्यादा चीजें बता रही होती है। और समर वेकेशन ना एक लग्जरी शिप के ऊपर ना 7 से 8 दिन का होने वाला था। और वो बताने लगता है कि सबसे कमाल की बात क्या है कि इस शिप के अंदर ना कोई भी स्पेशल टेस्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट फनी बात तो यह है कि अगर उस शिप पे उन्हें एंजॉय करना था ना तो उसके लिए उन्हें एक स्पेशल टेस्ट देना पड़ेगा। और वो स्पेशल टेस्ट ना कभी भी हो सकता था, उसका कोई टाइमिंग नहीं था। और ये सुनने के बाद सभी लोग ना काफी ज्यादा घबरा जाता है और टीचर बताने लगता है कि तुम लोगों को ना हमेशा तैयार रहना चाहिए क्योंकि वो टेस्ट कभी भी अचानक से हो सकता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ होता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। और अगला एपिसोड आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा तो आप लोग वीडियो क्लिक करके वॉच कर सकते हो। और साथ ही वीडियो को हाइप कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।